अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि आजकल पाकिस्तान में हर तरफ एक बात की जा रही है और वो बात ये है कि क्या अभी मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान में जब आपको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी कौमी शनाख्ती कार्ड चाहिए होगा या आपको उसका रिन्यू या तजदीद करानी होगी तो आपको अपना डीएनए फिंगरप्रिंट देना होगा। यानी आपको अपना डीएनए का मटेरियल देना होगा, जिसके बाद आपकी जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वो मिलेगा या उसका तजदीद होगी। इस बहस का आगाज़ कैसे होता है? आज से 2 से 3 दिन पहले बलूचिस्तान की जो सूबाई असम्बली है वहाँ पे मुतफ़क्का तौर पे मुकम्मल सब लोगों ने मिलकर एक जो करारदाद है वो पेश की गई और फिर उसको मंजूर कर लिया गया। वो ये करारदाद थी कि जो कौमी शनाख्ती कार्ड है उसके लिए शर्त रखी जाए कि डीएनए का टेस्ट करवाया जाएगा। अब ये डीएनए का टेस्ट होता क्या है? डीएनए का जो टेस्ट है इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों कहते हैं? कैसे पता चल जाता है कि डीएनए से के जो फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आजकल अगर आप जाते हैं नादरा के ऑफिस, जो कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, तो आपको वो कहते हैं कि अगर आपने अपना आईडी कार्ड बनवाना है, उसको रिन्यू करवाना है या उसमें कोई भी तब्दीली करवानी है तो आपने अपना फिंगरप्रिंट देना होता है। आपने अपने जो अंगूठे होते हैं दोनों, राइट और लेफ़्ट, उनको वहाँ पे लगाना होता है। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि दुनिया में किसी 2 इंसानों के जो उंगलियों के निशानात हैं, जो फिंगरप्रिंट्स हैं, वो आपस में नहीं मिलते। दुनिया में यहाँ तक के जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं तो उनके फिंगरप्रिंट्स भी आपस में नहीं मिलते। तो हमारा तो डाटा भी है वहाँ पे, इसीलिए तो इसको नेशनल डेटाबेस कहते हैं कि हमारा नाम का और पेरेंट्स के नाम का और फिंगरप्रिंट है वहाँ पे। तो फिर क्यों ज़रूरत पड़ी है कि डीएनए की या डीएनए फिंगरप्रिंट होता क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? दोस्तों, बुनियादी तौर पे ये देखा गया कि अगर कोई क्राइम होता है आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, तो उसके बाद 2-3 तरीके होते हैं पुलिस के पास जिसकी मदद से वो पकड़ सकती है। मिसाल के तौर पे एक तो फिंगरप्रिंट्स का होता है कि अगर किसी के वहाँ पे उंगलियों के निशानात मिल जाते हैं तो, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि दुनिया में किसी 2 इंसानों के फिंगरप्रिंट्स आपस में नहीं मिलते, तो जब वो नहीं मिलते तो और उसका फ़र्ज़ करें कि डाटा है, उसका आईडी कार्ड बना हुआ है, उसके फिंगरप्रिंट्स नादरा के पास हैं, तो फौरी तौर पे पता चल जाएगा, बिल्कुल बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये किसके उंगलियों के निशानात हैं। लेकिन लोग बड़े चालाक हैं, ये जो जराइम करने वाले लोग बहुत चालाक हैं। ये करते ऐसा है कि इस तरीके से जुर्म करते हैं कि या तो उन्होंने ग्लव्स पहने हुए होते हैं या फिर वो अपनी जो फिंगरप्रिंट्स है वहाँ से महलूल की मदद से, किसी सोल्यूशन की मदद से साफ़ कर देते हैं। तो आम तौर पे जो तहकीकाती इदारे होते हैं उनको बहुत मुश्किल होता है कि उनको फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते या मिलने में बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तो ये तरीका था। दूसरा एक बड़ा मशहूर तरीका पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा, जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग क्या होती है कि जो आपका मोबाइल होता है ये हर वक्त किसी न किसी टावर के साथ कनेक्टेड होता है। यानी आपके इलाके में भी मोबाइल के टावर होंगे, तो जब फ़र्ज़ करें कि कहीं पे एक वारदात हुई है तो उस टावर के 2.5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी मोबाइल एक ख़ास वक्त पे कनेक्टेड होते हैं तो उनका पूरा डाटा होता है। इसको कहते हैं जियो फेंसिंग। जियो कहते हैं जियोग्राफी से और फेंसिंग है कि बाड़ या लिमिटेशन। लेकिन जैसे जैसे ये बात लीक हुई, बाहर निकली, तो उसके बाद लोगों ने एक और चालाकी शुरू की कि जब वो कोई क्राइम करते हैं, जब कोई वारदात करने जाते हैं तो अपना मोबाइल किसी और को दे देंगे, कहीं और पे रख देंगे ताकि जियो फेंसिंग में उनका नाम ना आए। तो एक ये तरीका था। फिर अब एक देखा गया है कि डीएनए एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई क्राइम होता है, मिसाल के तौर पे सियालकोट में जो मोटरवे है वहाँ पे एक वाक़या हुआ था कि ख़ातून के साथ उसको डकैती हुई, उसके साथ बदतमीज़ी की गई, तो उनमें से एक शख्स ने जब शीशा तोड़ा तो उसका खून के कुछ धब्बे जो हैं वो गाड़ी पे लगे थे। वहाँ से क्या किया गया कि वहाँ से उस खून को लिया गया, उस बंदे का डीएनए चेक करवाया गया और फिर जो जो मशकूक अफराद थे उनका डीएनए उनका भी चेक हुआ, तो जिसका मैच हुआ तो पता चल गया, पकड़ा गया वो शख्स के यही वो मुजरिम है और बाद में वो माना भी इस चीज़ को। तो डीएनए जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डीएनए से बनता क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फ़र्ज़ करें कि आपने अपना एक मकान तमीर करवाना है तो आप उसका एक नक्शा बनवाते हैं। अब वो कागज़ पे होता है, छोटे से कागज़ पे, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो पूरे का पूरा कागज़ का नक्शा जो है वो आपके घर की, आपके मकान की शक्ल में सामने आ जाता है। इसी तरह इंसानों का जो नक्शा है वो डीएनए के अंदर मौजूद है। इंसानों की तामीर, कि किसी का कद कैसा होगा, किसी का कलर कैसा होगा, किसी की
आंखों का रंग कैसा होगा, और कौन सी उसको बीमारियां होंगी, जेनेटिक डिजीज़ जिनको हम कहते हैं। तो इन तमाम की जो तफसीलात हैं वो आपके डीएनए के अंदर मौजूद हैं। आपका डीएनए जो है वो एक न्यूक्लियस यानी क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर मौजूद होते हैं, डीएनए वहाँ पे होता है, वो मौजूद होता है एक न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस मौजूद है हर सेल के अंदर। यानी आपका खून, आपके सर के बाल, आपके जिस्म के बाल, आपकी जो स्किन हर वक्त टूटती फुटती रहती है, तो वो कहीं पे फ़र्ज़ करें किसी ने किसी का गला दबाया, किसी ने किसी के साथ कोशिश की उसको ज़्यादती करने की, तो उसके स्किन के कुछ हिस्से अगर रह गए हैं जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जिसके जो विक्टिम है, जिसके साथ मसला बनाया गया है, तो वहाँ से एक सेल चाहिए, सिर्फ एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं, डीएनए है, सारा कुछ है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आपका, मेरा, हम सब का एक ऐसा नक्शा है जिसकी बुनियाद पे हमारा पूरा जिस्म तामीर होता है। दुनिया के किसी दो इंसान का डीएनए आपस में नहीं मिलता, सिवाय जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, जो बिल्कुल एक ही तरह के बच्चे जो पैदा होते हैं, तो उनके चांसेस होते हैं कि उनका डीएनए मिलेगा। जो डीएनए होता है इसमें दो किस्म के इसके हिस्से होते हैं। एक कोडिंग होता है। कोडिंग को क्या होता है कि मेरे जिल्द का, मेरी हड्डी, मेरे मसल्स, हर चीज़ जो है वो प्रोटीन जो भी बनती है वो डीएनए में मौजूद जो जीन्स होते हैं उनका मैसेज होता है, जो कि आगे तब्दील होकर प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन मिलके आपस में हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को बनाया जाता है। तो वो जो रीजन होते हैं, वो जो एरिया होता है डीएनए का, उसको हम कहते हैं कोडिंग रीजन। अब इनके दरमियान कुछ और भी ऐसा रीजन होता है जो जिसको हम कहते हैं नॉन कोडिंग रीजन। वो जो नॉन कोडिंग रीजन होता है तो वो हर इंसान का मुख्तलिफ होता है। मसलन कि कह सकते हैं आप 99.9% शायद डीएनए हम सब का मिलता हो आपस में, लेकिन कुछ मखसूस हिस्से ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे इंसान से आपके नहीं मिलते, या किसी दूसरे इंसान के बाकी दुनिया में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसके साथ उसके मिलते हों, सिवाय अगर किसी का कोई आइडेंटिकल ट्विन है, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर है भी आइडेंटिकल ट्विन तो सबको पता होता है कि ये एक ही जैसे हैं। तो डीएनए जो है इसका ये फ़ायदा होगा कि फ़र्ज़ करें कि मैं जाता हूँ अपना आईडी कार्ड को रिन्यू करवाने के लिए, और वो ले लेते हैं मेरा ब्लड का सैंपल, वो मेरे बाल का सैंपल ले लेते हैं, मेरे मुंह से एक्सक्रीशंस ले लेते हैं, या कोई भी मेरे जिस्म का इस तरह से हिस्सा जिसका सेल जिसके अंदर मौजूद हो, उसको फिर जाके वो लेबॉर्ट्री में प्रोसेस करेंगे, पूरा डीएनए को निकालेंगे उसमें से, और डीएनए को निकाल के फिर पूरा एक पीसीआर और पूरा एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से फिर मेरा एक प्रिंट बनेगा, बिल्कुल ही ऐसे जैसे कि नक्शा होता है घर का। वो महफूज हो जाएगा डेटाबेस जो हमारा नादरा का ऑफिस है। खुदा ना खास्ता कल कलां मैं कोई क्राइम करता हूँ या मुझे कोई हादसा होता है और कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि मैं कौन हूँ, तो उस सूरत में मेरा सिर्फ एक जिस्म का कोई भी छोटा सा हिस्सा चाहिए होगा, उसका डीएनए का फिंगरप्रिंट बनेगा। दोबारा फिंगरप्रिंट नहीं बल्कि डीएनए फिंगरप्रिंट जिसको टोटल हम कहेंगे वो बनेगा। उसको उस डेटाबेस में जैसे ही रन करेंगे तो फौरी तौर पर पहचाना जाऊँगा कि मैं कौन हूँ। तो ये वो वजह है कि जिसकी वजह से डीएनए फिंगरप्रिंट जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता किसी हॉस्पिटल में 2-3 बच्चे एक ही वक्त में पैदा हुए हैं, पेरेंट्स उनके ज़ाहिर डिफरेंट थे, लेकिन वो बच्चे मिक्स हो गए हैं, सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं। फ़र्ज़ करें कि 3 लड़कियां पैदा हुई हैं, अब ये नहीं पता चल रहा कि ये किसकी बेटी कौन सी है, फौरी तौर पे मिक्सअप हो जाता है बाज़ औक़ात। तो वहाँ पे भी जब डीएनए करवाएंगे बच्चों का और बच्चों के पेरेंट्स का डीएनए करवाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा किसका है। इसीलिए जब कोई अपने वालिदैन के बारे में जानना चाहता है और उसको नहीं पता कि उसके वालिदैन कौन है, और आपका कौमी एक डाटाबेस डीएनए का इकट्ठा है, यानी नेशनल डेटाबेस है, तो उस शख्स का, लड़के का, लड़की का, मर्द या औरत का जो डीएनए लेके उसको प्रिंट बनाया जाएगा। जैसे मैंने पूरा एक प्रोसेस बताया कि एक मशीन के ज़रिए सेंट्रीफ्यूज होता है, फिर उसको अलहदा किया जाता है, उसके 2 स्ट्रैंड्स को, फिर मार्कर्स होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं। बड़ी वो डिटेल है लेकिन आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि साइंटिफिक बहस है जो कि मुश्किल है इस एक छोटी सी वीडियो में बात करना। तो जैसे ही उसको रन करेंगे नेशनल डेटाबेस में तो विद इन नो टाइम, बिल्कुल जल्द ही पता चल जाएगा कि ये किसका बच्चा है। तो बहुत ही ज़रूरी है अगर ये स्टेप उठाया जाता है कौमी सतह पे, तो हर सूरत ही होना चाहिए कि जो डीएनए है वो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यानी हर इंसान का डीएनए डिफरेंट है। आपका बाल है, आपका कोई भी जिस्म का हिस्सा है, हर जिस्म के हिस्से के अंदर सेल मौजूद हैं, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, हर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मौजूद है, हर क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स मौजूद हैं, डीएनए मौजूद है जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। फिर वही बात है कि ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में जाऊँगा तो शायद आप लोगों को समझ ना आए। तो इसलिए दोस्तों ये ख़बर क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट थी मेडिकली, तो सोचा आपको इसी खबर के बहाने में बता दूं कि डीएनए क्या होता है,
डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है, उसको क्राइम में कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको रॉबरीज़ या कोई डकैतियाँ या जो कत्ल हो जाते हैं वहाँ पे अगर कोई मटेरियल मिलता है तो कैसे मुजरम तक पहुँचा जा सकता है, वालदैन का कैसे पता चलाया जा सकता है डीएनए फिंगर प्रिंट को इस्तेमाल करते हुए। और आखिर में ये कहूँगा कि अगर हमारे पास डीएनए का डेटाबेस इकट्ठा हो जाए तो हमें ये समझ आ जाएगी कि जेनेटिक डिजीज़ेज़ कि जीनियाती बीमारियां कौन सी हैं और उसकी वजह कौन सा जीन्स है। कज़न मैरिजेज़ में अक्सर लोग कहते हैं कि उससे बीमारियां होती हैं बाज़ औक़ात जेनेटिक। उसकी वजह ये होती है कि 3 अरब के करीब जो इंटें जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं वो माँ की तरफ से आती हैं। 3 अरब के करीब न्यूक्लियोटाइड्स जो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं, जीन्स के अंदर मौजूद होते हैं, वो वालिद की तरफ से आती हैं। तो अगर किसी जीन में मसला है, यानी 23 क्रोमोसोम माँ देगी, 23 क्रोमोसोम बाप देगा, 46 क्रोमोसोम टोटल होंगे न्यूक्लियस के अंदर। अगर कोई जीन्स डिफेक्टेड है तो उसको बीमारी ज़रूर होनी है। तो इस तरह की चीज़ों का पता चल सकता है। अगर 2 कज़न के अंदर कोई डिफेक्टेड जीन है तो बाज़ का बच्चों में वो बीमारी मुंतकिल हो जाएगी। अगर ये इस चीज़ का पहले ही पता चल जाए तो ख्याल रखा जाएगा कि इनकी शादी नहीं करनी चाहिए, या इस बात को पहले सोच लेना चाहिए, जैसे थैलेसीमिया के मसले हैं और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो के ज़रिए डीएनए का पता चला होगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का पता चला होगा। बलूचिस्तान की नेशनल प्रोविंशियल असम्बली के लोग इंतहाई ज़हीन हैं, बहुत अक्लमंद हैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। ये पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है। इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से जो ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन, जिससे आप लिंक को आगे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आगे, तो वो ज़रूर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।